अब बच्चे कह रहे हैं जी वर्णमाला याद नहीं होती। अरे वर्णमाला में है क्या? जैसे आप भगवान जी पे फूल चढ़ाते हो ना, तो फूल चढ़ाओगे तो कितने सारे फूल हो जाएंगे, मंदिर में ढेर लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। इसलिए फूलों की क्या बना दी, माला बना दी कि लो भैया एक माला ले लो चढ़ा दो भगवान जी पे, एक माला ले लो चढ़ा दो भगवान जी पे। ऐसे ही वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है वर्णों का क्रमबद्ध समूह, एक निश्चित समूह, व्यवस्थित समूह, क्रमागत समूह के इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ऐसे नहीं कि आ ई के बीच में क ख ग घ घुसा दो। क्या हुआ, आ से लेके क्रम बनाया, आ ई उ री ए आई ओ औ अंग क ख ग घ च छ ज ज य ट ड ड ड त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह छत्र ज्ञ। ये थी वर्णमाला। आप इसको एक निश्चित समूह में बना दिया तो क्या हो गई ये भैया, वर्णमाला हो गई। क्या हो गई, वर्णमाला हो गई। अब बच्चे कहेंगे कि ऐसे हमें याद नहीं आती कि कौन सा स्पर्श, कौन सा अंतस्थ, कौन सा उसमें स्पर्शी। तो इनको याद करने के लिए, इनको समझाने के लिए इनके एक एक नाम दे दिए। सबसे पहले क्या दे दिया, स्वर दे दिया। क्या दे दिया जी, स्वर दे दिया। जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जिनको किसी की, अपने पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं है कि हम तो खुद के खुद चल देंगे, हम कहीं भी कोचिंग ले लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम पेपर क्रैक कर लेंगे, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। वही क्या है, ये स्वर है। तो स्वर क्या है, आ से लेके और कहां तक है, औ तक है जी स्वर। कहां से कहां तक है, अ से औ तक। कहां से, अ से औ तक क्या है, स्वर। फिर आ गए जी अयोग व्यह। क्या आ गए, अयोग व्यह। जो बोले कि ना तो हम स्वर हैं और ना हम क्या है, व्यंजन है, ना हम स्वर हैं ना हम व्यंजन हैं, हम तो अपने रहेंगे मस्ती में मस्त, वो हो गए जी अयोग वह। अंग और अह क्या हो गए, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। फिर कहीं अब क्या करें जी, अब क्या करें कि अब ले आओ व्यंजनों को। क्या ले आओ, व्यंजनों को ले आओ। तो व्यंजनों को बोला कि व्यंजन आ जाओ। व्यंजन बोले कि हम तो लंगड़े हैं, हम कैसे चला तो हमसे जाता ही नहीं। सर बोले चिंता मत करो, हम आके तुम में मिल जाएंगे, तुमको उठा उठा के ले जाएंगे। क्या बोले सर, कि हम उठा उठा के तुमको ले जाएंगे। तो व्यंजन बोले हम तो कहां से लेके गया तक हो गए, इतने सारे कैसे चले एक साथ। तो बोले ठीक है तुमको बांट देते हैं। कैसे बांट दें, 25 को एक साथ बुला लो। इन 25 को क्या कह दिया, स्पर्श कह दिया। क्या कह दिया, 25 को क्या कह दिया, स्पर्श व्यंजन कह दिया। क ख ग घ ङ छ छ ज ज य ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म। क से लेकर म तक 5 के 5 वर्गों में बांट दिया। 5 के पेयर बना दिए, 5 पचम हो गए 25। तो 25 कितने हो गए, स्पर्शी व्यंजन हो गए। क्या हो गए, स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब इनका नाम स्पर्शी क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि ये मुख में अलग अलग जगह से बोले जा रहे हैं, इसलिए क्या बोल दिया इनको, स्पर्शी व्यंजन। हर एक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग। फिर बोले अब क्या करें, अब ले आओ अंतस्थ को। क्या ले आओ, अंतस्थ को। जो अंदर ही अंदर बोल दिए जाते हैं, उच्चारण स्थान तो चारों के अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, अंदर ही अंदर। ऐसे लगता है जैसे अंदर ही स्थित हो गए हो। य, र, ल और व। क्या हो गए, या, र, ल, व। फिर बोला अब क्या करें, अब ले आओ ऊष्म स्पर्शी को। किसको ले आओ, ऊष्म स्पर्शी को। लो जी ले आए ऊष्म स्पर्शी को। कौन कौन से हैं, श, श, स और ह। 4 हैं जी, कितने, 4। श, 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 ह, ये 4, ये 4 और ये स्पर्शी कितने, 25। ठीक है। अब क्या रह गया, अब रह गए संयुक्त। क्या रह गए, संयुक्त। ये बोले हम तो अकेले से तो बनेंगे ही नहीं, हमको तो बनाने के लिए 2-2 चाहिए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, 2-2 से बना देंगे। 4 कौन से बन गए, ये बन गए छ, त्र, ज्ञ और श्र। क्या बन गए, छत्र ज्ञ श्र। कैसे कैसे बने, देखो क और श, का और श, इससे बन गया छ से क्षत्रिय। ठीक है। ता और रा, ता और र, इससे बन गया त्र, त्र से त्रिशूल। और देखो ज और या, क्या, ज और या, इनसे क्या बन गया, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। और श और र, इनसे क्या बन गया, इनसे बन गया श्र। अब एक विशिष्ट व्यंजन और जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, देखो ये ऐसे करके ऐसे 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 बनता है ना, इसको विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया। द्विगुण और जोड़ दिए। कौन कौन से, उच्छिप्त हैं जो जी, उच्छिप्त हैं ढ और ढ। देखो इनके बीच में बिंदी नहीं लगती, जो उसमें आते हैं व्यंजन में नीचे बिंदी नहीं लगती, द्विगुण में लगती है ड़ और ढ, ड़ और ढ।
इसलिए ये उठाए हैं, दूसरी भाषाओं से उठाए। तो इनको क्या कहते हैं? उच्छिप्त। क्या कहते हैं? उच्छिप्त। लो जी, हो गई तुम्हारी वर्णमाला खत्म। कैसे नहीं याद होती? करो तो सही। करने से तो क्या होगा? ढूंढने से तो जैसे खुदा मिल जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे पढ़ने से क्या हो जाएगा? सब कुछ याद हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है हिंदी विद दीपशिखा पर। कहां पर? हिंदी विद दीपशिखा पर। वर्णमाला का पूरा